नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। और आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज रहेगा उसमें ट्रिक्स फॉर क्विक मैथमेटिक्स जो हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि हम स्क्वायरिंग और क्यूब कैसे कितना जल्दी कर सकते हैं, उन सभी के बारे में अगर डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद चाहे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो चाहे रीजनिंग हो, तो उन सभी चीज़ों को करने में आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या है कि आज हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितना भी आप स्पीड में स्क्वायर कर सकते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप 1 से लेकर के 20 तक का जितना भी स्क्वायर होता है उसको आप याद कर लीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 20 तक तो हम टेबल भी याद करते हैं, जिसको हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, वो आप तो याद करते ही हो। ठीक है, तो मैं 1 से 20 तक का कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं समझता हूँ। यहाँ तक कि 30 तक भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 30 के बाद से मैं इसको 3-4 कैटेगरी में बांटता हूँ। जैसे 31 से 50 तक को कैसे कर सकते हैं, उसके बाद आपका 51 से लेकर के या 50 तो आप जानते ही हो, तो उससे 80 के बीच में कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 100 से आसपास का कैसे कर सकते हैं। इन सभी स्क्वायर को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद 10 के पावर में जो चीज़ लिखी जा सकती है, जैसे कि 10 का पावर 1 मतलब कि 10, 10 का पावर 2 मतलब 100, तो इसके करीब में जैसे आपको मान लीजिए 108 का या 107 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी बातों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है कि 10 के पावर n, उसके नज़दीक का अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं एक बता रहा हूँ, b प्लस 2x एक तरफ, और ये आपका लंबी सी लाइन खींचिए, उसके बाद x स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये x क्या है और या फिर ये आपका b क्या है। सो जैसे मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर निकालना है। फिलहाल 11 का स्क्वायर आपको पता है कि 121 होता है, तो यहाँ इसी बहाने चेक भी हो जाएगा। तो 11 मतलब 10 का पावर n मतलब 1। ठीक है, उसके करीब आ रहा है ये नंबर। जैसे मान लीजिए 110 105 होता तब हम 100 लेते, तो 10 के पावर 2 हो जाता। तो यहाँ पे जो अगर 11 का स्क्वायर आया है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 10 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जो है वो आपका b है, और ये जो 1 दिख रहा है वो आपका x है। तो वही यहाँ पे यूज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि b को मैंने यहाँ पे जो का तो लिखा 10 + 2 × अब यहाँ पे x की जगह पे x लिख दीजिए 1। ठीक है, और एक ऐसी लाइन खींचिए अभी थोड़ी देर के लिए। x का मतलब है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और उधर कितना आया 1। अब ये वाली लाइन को हटा दीजिए, कितना बन गया 121। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, मतलब कि कुछ क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल है 108 का स्क्वायर निकाल के दिखाएंगे। 108 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 8। 100 क्या है आपका बेस है, 8 क्या है x है। फॉर्मूला क्या होता था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, b + 2x और यहाँ पे x स्क्वायर। सो b की जगह पे आप लिख दीजिए 100 + 2 टाइम्स ऑफ x की जगह पे 8, फिर इसके बाद x की जगह पे 8 का स्क्वायर। तो 100 + 8, 8 2 कितना होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो 116 एक तरफ और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसीलिए मैंने कहा कि आपको लगभग 20 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। इसका स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 116 और 64, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो थर्ड है, अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि आपको एक और नया कॉन्सेप्ट इसी के अंदर पता चलेगा। 112 करना है तो क्या हो जाएगा, 100 + 12। अब 100 क्या था b, 12 क्या था x, तो आंसर क्या होना चाहिए, b + 2x एक तरफ और x स्क्वायर एक तरफ। ऐसा हम करेंगे, क्या हो जाएगा, 100 + 2 टाइम्स ऑफ 12 एक तरफ हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, जब 12 का स्क्वायर करोगे आप तो 144 हो जाएगा, और इस साइड कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 124 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर 100 को, ये 100 के नज़दीक है ना, ये 112 की अगर बात करें तो ये आपका 100 के नज़दीक है। 100 को मैंने क्या बोला था, 10⁻², मतलब n की वैल्यू 2, तो मतलब यहाँ पे केवल 2 संख्याएं ही लिखी जा सकती हैं। जो तीसरी संख्या होगी वो इधर कैरी में चली जाएगी। तो 124 में एक जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 125, और ये हो जाएगा 4 4। तो इस तरीके से आपका नया नंबर तैयार, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपके 100 के नज़दीक का जो भी स्क्वायर है वो क्लियर हो जाए। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि आपका, ये तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि 100 से कम हो। जैसे 93 का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ, है तो 100 के नज़दीक ही ना, तो इसको 100 वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से निकाला जा सकता है। तो ये 100 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो -7 आया है, इसको +7 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे -7। ठीक है ना, तो 100 का हो जाएगा आपका b हो जाएगा, -7 x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमको एक कॉन्सेप्ट वही लगाना है, b + 2x, और दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, प्लस
2 x की जगह पे -7 ब्रैकेट बंद और -7 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 2 14, तो 100 - 14 एक तरफ। इसको जल्दी भी आप कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो, कौन सा हर जगह पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो 100 - 14 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 86 एंड ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से आपको 93 का जो आपका स्क्वायर मिला वो कितना मिल गया, 8649। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 100 नहीं, आपको 10⁻³ का कोई आसपास का वैल्यू निकालना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1006 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 1006 में भी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 + 6 का स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे इसको 10⁻³ लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा जो राइट साइड वाला नंबर होता है, मतलब b + 2x एक तरफ और x² एक तरफ। जब x² की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 3 डिजिट लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसी जरूरत होगी वैसा देखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे b की वैल्यू 100 आ गई और उसके साथ साथ x की वैल्यू 6 आ गई। तो b की जगह पे b लिख दीजिए 100 + 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब 6 2 12, सीधा लिख दिया हमने। और 6 का स्क्वायर दूसरी तरफ, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये 1012 एक तरफ और 36 एक तरफ। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोई लास्ट में 5 आ जाए, उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है, इसी तरीके से 135 का स्क्वायर निकालना है। तो मतलब अगर लास्ट में 5 आता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है उसको समझते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको कॉन्सेप्ट नंबर मैं 2 लिखता हूँ। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। जैसे 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि 45 का ही अगर स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको लिखने का तरीका हम क्या लिखते हैं, जैसे 45 को लिखना है तो लास्ट में 5 तो कंपलसरी है, तो इसको n5 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, n5। अब ये जो n की जो वैल्यू आई है उसके साथ में फॉर्मूला ये होगा कि n+1 एक तरफ और दूसरी तरफ आपका जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 25। सो n+1 और इधर आपका 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। अब ऐसे समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए 45 था तो 45 में n = कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 45 और ये आपका n = 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया तो यहाँ पे 4 वैल्यू लिख दीजिए, 4 + 1 और ये दूसरी साइड आपका 25 लिखा हुआ रहेगा। तो ये कितना हुआ, 4 इधर × 5 हो गया, इधर आपका क्या हो गया 25। तो 5 कितना हो गया 20 और इधर आपका 25 लिखा हुआ था। तो 45 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 45 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा 2025। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कोई और नंबर लेके देखते हैं। अब जैसे नंबर ले लीजिए आप 105 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 105 का स्क्वायर करना है। तो अब 10 और 5, तो 5 के अलावा जो भी नंबर रहता है उसको हमने क्या बोला, n बोल दिया। तो n है तो हम क्या लिखते हैं, n+1 एक साइड में और दूसरे साइड में आपका 5 का स्क्वायर 25। तो n की जगह पे 10 है, उसके बाद n+1 11 हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 25। तो 11 का 10 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है, 110 हो जाएगा। 110 इधर 25 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं 11025। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दो क्वेश्चन देता हूँ, आप समझिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 55 का स्क्वायर, सिंपल है, देखिए समझिएगा। 55 में 5 है ना, तो 5 और × 6 इधर कितना हो गया 25। तो और उसके बाद 6 पंचे कितना हो गया 30 और इधर हो गया 25, डायरेक्ट आ गया। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए 65 का स्क्वायर मुझे लिखना है, एक तो 6 हो जाएगा और 6 के आगे 7, 7 6 जा 42 हो गया और आगे 25 हो गया। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को यहाँ पे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप 50 के बेस के नज़दीक आपको कोई भी चीज़ निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं उसका हम यहाँ पे तरीका समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 51 से 80 के बीच में, ऐसा नहीं है कि और नहीं कर सकते, लेकिन 50 के बेस से जब दूर जाते हो, जैसे मान लीजिए 90 निकालना है और उसको 50 के बेस से आप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को तभी यूज करें जब मान लीजिए 51 से 80 के बीच में स्क्वायर निकालना है। तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि इसमें आप 25 + x और एक दूसरी तरफ आप x स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला यही है, 1 2 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, बाद में आपको इन फार्मूलों की आदत हो जाएगी। अब जैसे समझिएगा यहाँ पे 50 का जो भी है, तो 50 से आसपास, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 58, उसका स्क्वायर निकालना है। तो 50 + 8, यहाँ पे 8 जो है वही x है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो 25 तो पहले से ही लिखेंगे, ऑटोमेटिक लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे 8 लिख देंगे और उसी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 25 + 8 कितना हो गया आपका 33 और इधर आपका 64। तो आपका आंसर ही यही आ जाएगा, मतलब 58 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3364। अब एक देखते हैं 50 से कम वाला, जैसे 43 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 50 - 7। अभी जो -7 है वही आपका x है। तो 25 +
आपको x लिखना था, x की जगह पे -7 है, दूसरी तरफ -7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर तो 49 प्लस में होगा, लेकिन इधर 25 में से 7 घटाना पड़ेगा। तो 25 में से 7 माइनस करिए तो आप कितना पाओगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा क्या? अगर मैं सही लिख रहा हूँ तो 1849 यहाँ पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसमें कि आप थर्ड वाले कॉन्सेप्ट के तहत अगर मतलब जैसे मान लीजिए कि 80 के करीब है कोई नंबर, मान लीजिए 75 है, उसका स्क्वायर निकालना है। फिलहाल 75 को तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 5 वाला n वाले नंबर से। मान लीजिए 75 का स्क्वायर निकालना है तो n+1 एक तरफ, दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 7 है 8, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, 5625, ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के यही था आपका थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट में अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जिसके तहत हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे 100 से आसपास के नंबर को यहाँ पे हम डील करते हैं। तो 10 वाला तरीका ही सेम है, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं।